हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कंप्लीट कर लिए थे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हैं। 16 में से 13 हो गए, 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। मैं समझता हूं कि हमें वो 3 क्वेश्चंस भी करने चाहिए ताकि हम कह सकें कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और फिर आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर भी बहुत सक्सेसफुली आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 13 तक तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सॉल्व करना है हमारे को sin 3 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात पता लग चुकी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है हमें एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम कर लेते हैं sin 3 थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। ये जो sin थीटा लिखा हुआ था इसको यहाँ लिख दिया और इस sin 2 थीटा को यहाँ लिख दिया। अब मैं इन दो साइंस के ऊपर फोकस करूँगा, sin 3 थीटा माइनस sin थीटा। तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 10 में एक फॉर्मूला लिखवाया था। वी नो दैट sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा ये इक्वल होता है किसके? 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले में जहाँ अल्फ़ा है वहाँ मैं रखूँगा 3 थीटा और जहाँ बीटा है वहाँ मैं रखूँगा थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सवाल अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 cos अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है? 3 थीटा प्लस बीटा, बीटा क्या है? थीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या है? 3 थीटा माइनस बीटा क्या है? थीटा ओवर 2। तो ये दो साइन के ऊपर लग गया फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का। और स्टूडेंट्स, ये वाला जो माइनस साइन 2 थीटा है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा क्या होता है? 4 थीटा। 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 2 थीटा। तो 4 ऊपर 4 था, नीचे 2 था, तो 2 2 सा 4 हो गया। आगे चलते हैं। साइन 3 थीटा माइनस थीटा क्या होता है? 2 थीटा। अपॉन में भी 2 है तो 2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन थीटा। साइन पहले से लिखा हुआ था मैंने, साइन थीटा माइनस ये क्या लिखा हुआ है? साइन 2 थीटा। और आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा डबल एंगल का फॉर्मूला मैं आपको चैप्टर 10 में पढ़ा चुका हूँ। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब आप गौर से देखें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 साइन थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचेगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देख लेते हैं। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रह जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कॉमा
कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, और आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब साइन इनवर्स 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप देखिएगा बुक के अंदर कई दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बुक में जो आंसर्स लिखे हुए वो 0 के अलावा भी उसने आंसर लिखे हुए, वो आंसर्स गलत नहीं हैं, लेकिन ये आंसर भी गलत नहीं है। अगर आपको ये चेक करना हो कि ये जो मेरा आंसर थीटा इज इक्वल्स टू 0 आया है ये सही है या नहीं है, तो आप इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए, और इस पूरे का आंसर अगर वही आ जाए जो राइट साइड के ऊपर है, इसका मतलब है आपने काम सही किया है। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है 0, तो अगर आप यहाँ रखें 0 तो साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा आंसर क्या आ गया 0 है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब है कि ये आंसर आपका 100% एक्सेप्टेबल है। तो आपको पता है कि साइन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, 0 प्लस 2n पाई। अब आप जानते हैं 0 में कोई भी चीज़ ऐड हो जाती है तो वही आ जाती है, तो इसका आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन इस वाले का थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी cos 2 थीटा। हम जानते हैं cos 2 थीटा का भी एक फार्मूला होता है, बल्कि 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं cos वाला फार्मूला लूँगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये वाला माइनस cos थीटा पहले से लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 2 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप फैक्टराइजेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, तब भी यही आंसर आएगा। इन दो को अलग कर लें, इन दो को अलग कर लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से बल्कि 1 मिनट पहले मैं इसको पूरा लिख लूँ। अगले स्टेप के अंदर मैंने अगला स्टेप पहले लिख दिया 2 cos थीटा प्लस 1, और दूसरा क्या है cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हुआ 2 cos थीटा प्लस 1 0 के बराबर, और cos थीटा माइनस 1 भी 0 के बराबर। यहाँ से अगर हम 2 cos थीटा 1 को वहाँ ले जाएं तो माइनस 1 हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 एक्सक्यूज़ मी, और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 1/2। स्टूडेंट, अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है, अगर आप cos इनवर्स माइनस 1/2 निकालेंगे तो डेफिनेटली वो आएगा 2π/3, और अगर आपका कैलकुलेटर डिग्रीज़ में है तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास। अगला ले लीजिए, अगला हमारे पास क्या है cos थीटा माइनस 1 को वहाँ ले जाएं 1, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1, और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 क्या होता है 0, जब आपने कैलकुलेटर में निकालेंगे। अब वही बात, ये 0 जब यहाँ रखा था थीटा की जगह पर, आंसर सेटिस्फाई हो रहा था, 0 आ रहा था, इसका मतलब है एक्सेप्टेबल है। डेफिनेटली ये 0 भी एक्सेप्टेबल है, और इसका जनरल क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2n पाई। मैं खाली कर दूंगा 2n पाई, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा 2π/3 अगर मैं यहाँ रखूँ तो क्या सब में 0 आ रहा है, अभी देख लेते हैं, चेक करते हैं। यहाँ चेक करवा देता हूँ मैं आपको।
मैं आपको बताना क्या जा रहा हूँ, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगा। साइन 3 थीटा, थीटा हम क्या रख रहे हैं 2π/3 माइनस साइन 2 थीटा कितना है 2π/3 माइनस साइन थीटा कितना है 2π/3। इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए 0, तो हम बोलेंगे कि हमारा एंगल बिल्कुल सही आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 3 से 3 कट गया, ये होगा साइन 2π, और ये हो गया मेरे पास 2 2 सा 4, ये हो गया 4π/3 साइन 2π/3। साइन 2π तो आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा 0 होता है। साइन 4π/3 में चेक कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ये आ रहा है जनाब मेरे पास साइन 4π/3 मेरे पास आ रहा है -√3/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस √3/2, और माइनस साइन 2π/3 कितना आ रहा है √3/2। ये इससे कट गया, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसके अंदर भी आप क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस 2π/3। तो स्टूडेंट्स आपके ये सारे के सारे आंसर्स आ गए। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए काम किया, इसका सवाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको डाउट है कि यार ये जो मेरा एंगल आया है ये सही आया है गलत आया है, बहुत आसान है, चेक कर लिया आपने इसको इजीली, सही है। तो अब आपको लिखना है फाइनली आंसर, इसको मैं मिटा देता हूँ। फाइनली आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। फाइनल आंसर क्या होगा, पहला आंसर क्या आया मेरा 2nπ, इसको ब्रैकेट में बंद करें यूनियन। दूसरा आंसर क्या आया 2nπ प्लस 2π/3 यूनियन। तीसरा क्या आया है 2nπ, और इस पूरे को आपने इसमें बंद कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। वेयर ये ज़रूर लिखिएगा n बिलोंग्स टू z, यानी कि n जो है वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 14 कम्प्लीटली। चलें लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15 इज, क्वेश्चन नंबर 15, 4 साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 14। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट गौर से देखें इन दो को, इन दोनों में से अगर मैं सॉल्यूशन 4 साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लूँ तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा tan थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1। इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं -3 एक्सक्यूज़ मी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा tan थीटा माइनस माइनस प्लस 3 बाहर आ चुका है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 0। tan थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस 1 सेम है, इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 ब्रैकेट में आ गए और tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में आ गए।
यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 0 के बराबर एंड tan थीटा प्लस 1 0 के बराबर। यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 को वहाँ शिफ्ट कर दें प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पे दो काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि रूट लग जाता है और दूसरा काम ये होता है कि प्लस माइनस का साइन लगता है। तो जनाब ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 तो √3 रखें और 4 का रूट होता है 2। यानी कि अब हमारे पास साइन थीटा की दो चॉइसेस आ गई हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। यानी कि साइन की हमारे पास साइन थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद क्या करेंगे अभी देखते हैं। अब दूसरे फंक्शन पे आ जाएं। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, tan थीटा। 1 को वहाँ शिफ्ट कर दें -1 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर में तो -π/4 आ जाएगा। -π/4 भी आएगा और 3π/4 भी आ सकता है क्योंकि दोनों के ऊपर -1 हो रहा है। तो ये हमने लिख लिया। अब वही बात कि अगर ये जो -π/4 आ रहा है, अगर हमें डाउट है कि यार इस पे आंसर सही होगा या नहीं होगा, बहुत आसान है। इस -π/4 को जहाँ जहाँ आपको सवाल में थीटा नज़र आ रहा है वहाँ रख दें। अगर आपका आंसर 0 आ जाए यानी कि राइट हैंड साइड वाला आ जाए तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्टेबल है। चेक करके ज़रूर बताइएगा। इस पे आ जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2 देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3। फिर आ जाए आप साइन इन थीटा इज इक्वल्स टू -3/2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -√3/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स जो निकालते हैं आप -√3/2। ये क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने निकाल के रखे थे, थोड़ा सा आगे ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 -π/6। तो -π/6 आ गया। नहीं, -π/6 नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है। मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको। साइन इनवर्स -√3 डिवाइड बाय 2 यस -π/3। तो ये हो जाएगा -π/3। तो अब आपके पास क्या क्या आंसर आ गए। पहला थीटा इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट आप जानते हैं कि 10 के साथ nπ लगाया जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो ये हो जाएगा nπ-4 और थीटा इज इक्वल्स टू साइन और कॉस के लिए तो आपको पता है कि 2nπ लगाया जाता है। थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -π/3। और फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, nπ -π/4 यूनियन 2nπ प्लस π/3 यूनियन 2nπ -π/3 where n belongs to z. This is our final answer. So hope you understand. आपको डाउट है तो आप थीटा पुट कर दें इस पूरी इक्वेशन में। अगर 0 आ जाए तो -π/4 सही है। π/3 पुट करें पूरी इक्वेशन में, 0 आ जाए बिल्कुल सही है। -π/3 पुट करें इस पूरी इक्वेशन में। अब बुक का आंसर, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बुक का आंसर बनाना है।
बुक का आंसर बनाने का मतलब होगा कि हमें ये रट्टे लगाने पड़ेंगे। ये क्या था, सवाल नंबर 15, n पाई माइनस पाई बाई 4 ये लिखा हुआ, 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 ये लिखा हुआ, 2 पाई बाई 3 लिख दिया इसने। अब 2 पाई बाई 3 पे भी वही वैल्यू आती है √3/2 और पाई बाई 3 पे भी वही वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है काम गलत ना हमने किया है ना बुक वाले ने किया है। तो इसलिए ये मैथ है, ये रट्टा नहीं है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। What is question number 16 is last question of this exercise. Tan 2 theta cot theta is equals to 3। बहुत आसान है। सॉल्यूशन, सबसे पहले tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है जनाब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपको अगर याद नहीं है तो चैप्टर 10 रिकॉल करें, आपको याद आ जाएगा। cot थीटा क्या होता है? cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। सो जनाब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये tan थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा। सो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा इंटू 1, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा इंटू माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये पहले से लिखा हुआ है 2 tan थीटा, और ये जब यहाँ आया तो ये हो जाएगा माइनस 3 tan थीटा। उस साइड पे क्या बचा, 0। 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 tan थीटा इंटू tan स्क्वायर, ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा। सॉरी मैंने इसको क्यूब नहीं लिखा था, लेकिन मिस्टेक नज़र आ गई। तो ये है जनाब क्यूब थीटा प्लस माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा होता है माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हम आगे चलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा। तो यहां क्या बचेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा बाहर जा चुका है, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया जनाब tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये 0 एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बहुत आसान है, इस 0 को यहाँ पुट कर दें। पुट करने के बाद अगर आपका आंसर राइट हैंड साइड वाला आ जाए, यानी कि 3 आ जाए, तो आपने काम सही किया है, वरना गलत किया है। तो ये हो गया आपके पास tan 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो tan 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 1 अपॉन tan 0 हो जाएगा 0, और आप जानते हैं स्टूडेंट अपॉन में 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा थीटा आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे NA। NA का मतलब है नॉट एडमिसिबल। ये एडमिसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये इसके
जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी। tan स्क्वायर थीटा -1 को वहाँ ले जाएं +1 एक्सक्यूज़ मी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें, 1/3 हो जाएगा। tan थीटा स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ, 1 का रूट 1 और रूट 3 हो जाएगा रूट 3। यहाँ से आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस में 1/√3। यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 और अगर आप tan इनवर्स 1/√3 निकालेंगे तो वो हो जाएगा π/6। यहाँ से हम निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3 एंड tan इनवर्स -1/√3 होता है -π/6। अब वही बात कि क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, अभी देख लेते हैं पुट करके। tan 2 थीटा, थीटा कितना है भाई π/6 इंटू कॉट थीटा, कॉट क्या होता है 1/10, tan कितना है भाई π/6। अब देखते हैं कि क्या इसका आंसर 3 आ रहा है नहीं आ रहा। 2 3 6 10 π/3, 10 π/3 होता है √3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 π/6, 10 π/6 होता है 1/√3, तो ये हो गया √3, 1/1/√3, अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो वो उल्टा हो जाता है, ये हो गया √3, √3 इंटू √3 क्या होता है √9 और √9 क्या होता है 3, और आप देखना आपको राइट साइड पे 3 चाहिए था, इसका मतलब है हमने ज़बरदस्त काम किया। और आप -π/6 रखेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि 2 आ रहे हैं तो हम लिख देंगे n π ± π/6, और ये तो हमारा एक्सेप्टेबल है ही नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ना भी दिया हुआ है ये तब भी हमारा आंसर ये 100% सही है, और यस यही दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इनके पास इस सवाल के लिए कोई और चॉइस थी नहीं। तो जनाब ये हमारा आंसर आ गया, और इस आंसर के साथ ही आज हमारे 3 काम हुए बड़े ज़बरदस्त। पहला काम हुआ हमारा एक्सरसाइज 13.2 है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये पहला काम है। दूसरा काम ये हुआ है कि चैप्टर नंबर 13 भी आज कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइजेस थी। पहला काम क्या हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, दूसरा काम ये हुआ चैप्टर कंप्लीट हुआ, और तीसरा काम क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री 100% कंप्लीट हो गई है आज। ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स थे वो कहाँ से कहाँ तक थे, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 5 चैप्टर थे, और हमने ये 5 चैप्टर्स 100% कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि इस बुक का जो सबसे बड़ा पोर्शन था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा 2 और चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का और चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। अब हमारा अगला जो कदम है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो था ट्रिग्नोमेट्री ये था सबसे बड़ा पोर्शन। अब हम जा रहे हैं इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने। बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, और वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी मेहनत से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत से आपको चैप्टर नंबर 6 करवाऊँगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपके वो मसले मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करूँगा। इसके साथ साथ काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। जब मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मेरा खून बढ़ जाता है, और मैं बोलता हूँ मैं और अच्छा पढ़ाऊँ, और अच्छा पढ़ाऊँ, और अच्छा पढ़ाऊँ। क्योंकि मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मेरे से सारे ही टीचर मेरे से अच्छे हैं, बट मैं उन जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। प्लस मेरी वीडियोस को लाइक करें,
और मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बस इतना सा काम है आपका और हमारा कमिटमेंट है। मैंने आपके इस बार जो पेपर आएंगे फर्स्ट ईयर के, उसमें मैंने आपके मैथमेटिक्स में 100 में से 100 ला के दिखाना है। बट स्टूडेंट्स, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से ये काम होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू होने वाला है अगली क्लास में, चैप्टर नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।